तो देखिए आरएएस एग्ज़ाम को लेकर के दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। पहली जानकारी है आपके एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन को लेकर के, जो नई वैकेंसी को लेकर बच्चों की लगातार जो है एक दुविधा बनी हुई है कि नई वैकेंसी कब तक आएंगी। अब आप लोग को चाहिए कि अब आप लोग तैयारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ करिए अपनी, क्योंकि नई वैकेंसी आप लोग की आने ही वाली है। मान के चलिए जो अभी तक सूचना प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। उम्मीद है पूरी तरीके से कि अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, और अक्टूबर अब बहुत दिन नहीं बचे हैं, है ना। अक्टूबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम भी बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। पिछली बार भी इसी टाइम पीरियड पे आपका नोटिफिकेशन आया था, है ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा था आपका। फाइनली अब इंटरव्यू का प्रोसीजर जो है स्टार्ट हो रहा है। मेंस का रिजल्ट आ चुका है। जो पिछले साल वाले बच्चे थे 2021 का जिन्होंने आरएएस दिया था, उनका जो है मेंस रिजल्ट मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था। कट ऑफ भी आपको बताई थी कि कट ऑफ कितनी गई थी, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, है ना। तो देखिए पिछली बार वाला 2021 वाला जो हुआ था आपका 2020 में, 2019 और 2020 में नहीं हुआ है। थोड़ा सा यहाँ पे गैप काफ़ी ज़्यादा है। 2021 वाला जो है ये नोटिफिकेशन आपका जुलाई में आया था, अक्टूबर में एग्ज़ाम था उसका। अक्टूबर में आपका प्री का जो है एग्ज़ाम था 27 अक्टूबर को। तो अब अक्टूबर में वैकेंसी की उम्मीद है पूरी तरीके से मेंस आरएएस की 2022 की। तो अक्टूबर में आपका होगा। फिर इसका मेंस जो है आपका 20 से 21 मार्च 2022 को हुआ था। और इसका जो इंटरव्यू है, मतलब 2021 वाले बच्चे जिन्होंने अभी मेंस का क्वालिफाई किया है, आप सभी का इंटरव्यू लगभग नवंबर मिड से हो सकता है। मतलब नवंबर के दूसरे सप्ताह से उम्मीद है कि इंटरव्यू का भी पूरा शेड्यूल आ जाएगा। तो डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म डीएफ कैसे भरना है, इसको लेकर के भी मैं आपको अगले सेशन में जानकारी दूंगा कि कैसे आपको अपनी जानकारी आयोग तक उपलब्धता करवानी है। ठीक है, तो ये भी जो सूचना है ये भी मैं आप लोगों को दूंगा। तो ये दो महत्वपूर्ण जानकारी हैं। आरएएस एग्जाम की नई वैकेंसी आपकी अक्टूबर में आ जाएंगी। ठीक है, अक्टूबर में आप उम्मीद करके रखिए पूरी तरीके से कि आपकी वैकेंसी आएंगी। ठीक है, दीपावली के से पहले पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ऐसे में यदि आपको एग्ज़ाम देना है तो पूरी प्रतिबद्धता के साथ आपको लगना पड़ेगा। मैं भी यहाँ पे आपकी क्लास लूँगा, रेगुलर क्लास लूँगा हर सप्ताह में। जैसे क्लासेस आपकी चल रही हैं आरएएस के चैनल पे, मैं कंटिन्यूअस क्लास लूँगा। आने वाले समय पे और भी शिक्षक यहाँ पे जोड़े जाएंगे जो कि आरएएस एग्ज़ाम की आपकी कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। और इसके अलावा जो है 2022 की वैकेंसी पे हम पूरी तरीके से आपके साथ लग करके पूरी तैयारी आपकी कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो आरएएस 2022 के लिए आपको पूरी तरीके से तैयार अब हो जाना है। प्रीलिम्स मान के चलिए कि वही जनवरी या फरवरी 2023 में आपका हो जाएगा इसका पीटी। ठीक, इसके अलावा कुछ यदि आपको जानकारी चाहिए हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं। हेमलता जी, मैंने बताया कि आरएएस के लिए जो एज लिमिट है पिछले नोटिफिकेशन के आधार पे वो 21 से 40 साल थी, लेकिन एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। यदि एससी एसटी ओबीसी और कमज़ोर वर्ग से जुड़े हुए हैं तो लगभग 5 साल पुरुष के लिए, महिला के लिए 10 साल। सामान्य वर्ग में महिलाओं के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, यानी कि 5 साल और बढ़ जाएगा आपका 40 + 5। और जो आपका जो है विडो हैं या फिर किसी तरीके से उनके साथ परित्यक्ता है या विवाह विच्छेद या कुछ भी हो चुका है, तलाकशुदा है, तो ऐसे में उनके लिए जो है आपका कोई लिमिट नहीं दी गई है। तो ओवरऑल आपको एक बार मेरा नोटिफिकेशन जरूर देख लीजिएगा। आरएएस के चैनल पे पिछले वर्ष का नोटिफिकेशन मैंने डिस्कस किया हुआ है और उसका वीडियो का लिंक मैं आपको आज़ाद आरपीएससी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। तो आपको उससे स्पष्ट हो जाएगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पिछले साल वाले में जो आपकी जानकारी है। तो एक तरीके से 21 से 40 साल जो है काफ़ी अवधि है, मतलब। और इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन मिल रहा है वो अलग है। तो आप में से कोई है क्या यहाँ पे जो 40 साल से ज़्यादा भी है? ये कौन है? विशाल मीना जी कह रहे हैं सर मेरा 2021 क्लियर हुआ है बट मेंस की तैयारी नहीं कर पाया हूँ। तो देखिए बेटा, यदि मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है प्रारंभिक परीक्षा यदि आप क्वालिफाई कर रहे हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी तो बेहतर है। लेकिन मेंस आपने जो है उस पर देखिए, मेंस के लिए बहुत ज़रूरी है आप लोग उत्तर लेखन पे काम करें, प्रॉपर बहुत ज़रूरी होता है ना। तो धीरे धीरे जो है आप लोग थोड़ा सा
सिंसियर होइए, मतलब एग्ज़ाम को इतने हल्के में मत लीजिए और तैयारी के साथ जाइए, बिना तैयारी के मत जाइए। यदि 2021 में नहीं कर पाए तो 2022 में पूरी तैयारी के साथ आप एग्ज़ाम हॉल पे पहुंचिए, ये बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम